बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते और 17,000 के लेवल्स के ही आसपास आज टाइट रेंज में कामकाज करने के बाद करीब 100 अंकों की बिकवाली इस वक्त आप देख रहे हैं। निफ्टी पर 450 अंकों की गिरावट। आज सुबह जब हम बात कर रहे थे निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में किस तरह से इस पूरे हफ्ते हमने एक डाउन ट्रेंड देखा, इसका जिक्र हमने किया था। करीब 450 अंकों की गिरावट इस वक्त आप देख रहे हैं। रिजल्ट हैवी डेज है और कल बजाज ऑटो, श्री सीमेंट, टाटा एल्क्सी जैसी कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे जारी करेंगी। और आपको बता दें श्री सीमेंट नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं। इनफैक्ट नतीजों की अगर बात करें कुछ हद तक रेवेन्यू के फ्रंट पर पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा नतीजों में मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर गिरावट हाथ लग सकती है। बजाज ऑटो अच्छे नतीजों का अनुमान है। इस वक्त एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करेंगे, एडवांसेस 645 के सामने 1370 डिक्लाइन है, तो बाजार की ब्रेथ जो है वो ऑन नेगेटिव साइड इस वक्त मूड माहौल जो है कमजोरी की तरफ बनता हुआ। वीकली एक्सपायरी के दिन टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, ट्रासन जैसे स्टॉक्स है जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। एफएमसीजी प्लेज में भी मजबूती के साथ कामकाज कुछ तमाम स्टॉक्स में आप जरूर देख पाएंगे, जैसे कि ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आ रहा है। आज दिन भर बाजार को संभालने का काम रिलायंस के काउंटर ने किया। HCL टेक्नोलॉजीज अच्छे नतीजों के बाद हमने देखा इस स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट नजर आई और ये पॉजिटिविटी जो है वो दिन भर जारी रही। क्लोजिंग में भी हम देख रहे हैं रिलायंस हरे निशान के साथ इस वक्त बाजार को क्लोज करता हुआ। वहीं HCL टेक्नोलॉजीज में भी मजबूती जो है वो इस वक्त जारी दिख रही है। कुछ और काउंटर्स जैसे कि टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प आज खबरों में रहे। वहीं बजाज ऑटो नतीजों से ठीक पहले आज फोकस में रहा। इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करें और खबरों के लिहाज से अगर स्टॉक्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे HCL टेक्नोलॉजीज और विप्रो के अलावा इन्फोसिस के स्टॉक में भी आज फोकस रहेगा, क्योंकि आज नतीजों के साथ बायबैक पर भी और साथ ही मैनेजमेंट कमेंट्री क्या निकल कर आती है इस पर हमारा फोकस रहेगा। माइंडट्री और साथ ही IT कंपनी से जुड़े यहाँ पर साइंट के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एंजल वन के नंबर्स भी हैं जो कि रेडार पर हैं। इसके अलावा अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सन फार्मा जैसे फार्मा काउंटर्स ने भी आज अच्छी तेजी दिखाई। फार्मास्यूटिकल इंडेक्स और मेटल पैक में हमने आज तेजी देखी, लेकिन इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखें तो कमजोरी तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में देखने को मिली। खासतौर से सेक्टर्स की अगर बात करें, सेक्टर्स के लिहाज से बिकवाली का दबाव IT पैक पर नजर आया। इसके अलावा रियल एस्टेट पैक में भी कुछ चुनिंदा काउंटर्स को अगर छोड़ दे तो गिरावट के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई हमने देखी फाइनेंशियल सर्विसेज और FMCG में। उसके ठीक बाद IT सेक्टर, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र की तरफ से भी गिरावट देखने को मिली। मीडिया, मेटल और फार्मा में मजबूती के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 17,000 के पार, 17,000 के लेवल्स के आसपास ही आज एक टाइट रेंज को रिस्पेक्ट करते हुए बाजार ने क्लोजिंग दिखाई। वीकली एक्सपायरी 17,017 के लेवल्स पर करीब 100 अंकों की गिरावट निफ्टी पर आप देखेंगे। बैंक निफ्टी को एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी भी इस वक्त आप देखेंगे करीब 500 अंकों की बिकवाली के साथ ही 38,660 के लेवल्स पर। वीकली एक्सपायरी वॉलेटिलिटी के साथ बिकवाली का दबाव ज्यादा हावी होता हुआ दिखा और मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी चुनिंदा ही नजर आए। सुदीप और नागराज, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना रुख हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपने ट्रेडिंग पिक्स भी हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं। मुझे और पूजा को आप दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।